चेयरमैन है, बहुत शुक्रिया आपका वर्मा जी। अचानक से बिजली की क्राइसिस इतनी बड़ी क्यों हो गई और क्या सरकार को या यूपीपीसीएल को पता नहीं था कि हर साल तकरीबन 1.5 से 2,000 मेगावाट की डिमांड उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। प्रत्येक वर्ष मैं औसतन पाता हूँ 1700 से 2,000 मेगावाट प्रति वर्ष की डिमांड बढ़ रही है। ये एक साधारण कैलकुलेशन है जो हमारे जैसे सामान्य पत्रकार करके आकलन कर लेते हैं कि इतनी बिजली की डिमांड होगी। अब ये कह रहे हैं कि साहब डिमांड ज्यादा है, हम क्या करें, हमारे पास सप्लाई लाइन लिमिटेड है। ये प्रॉब्लम डिमांड एंड सप्लाई की है या फिर ये यूपीपीसीएल जनित इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है? देखिए विजय जी, ये बहुत गंभीर विषय आज आपने चुना, इसके लिए धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो मिसमैनेजमेंट है। आज की डेट में अगर हमारे पास 30,000 मेगावाट बिजली है तो उसका वितरण सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके क्या कारण है, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, मैं आपको बता दूंगा पूरी बात। ब्रजेश जी, एक बात आप समझिए, पूरे देश के लिए विद्युत कानून एक आया, कंज्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 10 कहती है सभी को 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर आज भी रोस्टर व्यवस्था लागू है। 18 घंटा गांव को मिल रही, खाली उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 18 घंटे मिल रही है, वो भी अगर किसी राज्य में नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है। और 18 घंटा तो कागज की बात है, वास्तव में तो 5 घंटे 10 घंटे आज की डेट में मिल रही है। आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 44,000 करोड़ सिस्टम इंप्रूवमेंट में खर्च हुआ, 44,094 करोड़, जिसमें स्मार्ट मीटर भी शामिल है। इसके बावजूद भी ये व्यवस्था क्यों आई, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहूंगा। आज के डेट में हमारे पास जो बिजली उपलब्ध है वो ब्रेकडाउन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि ब्रेकडाउन अटेंड नहीं हो रहे। इन्होंने क्या किया, अभी जब गर्मी के पहले इन्होंने बड़े पैमाने पर लगभग 20,000 संविदा कार्मिक जो खंभे पर चढ़कर रोज मरते हैं, गरीब जो संविदा कार्मिक 10,000 तनख्वाह पाते हैं, उनकी छटनी करी, 20,000 लोगों को निकाल दिया। आज के डेट में 20,000 संविदा कार्मिक पूरे उत्तर प्रदेश में छटनी किए गए। आगे सुनिए, इसको बात मैंने उठाया कि ये पूरी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और आज के डेट में एक सब स्टेशन पर 3 गैंग काम करती है, 3 गैंग 24 घंटे के लिए, यानी कि 8 घंटे में एक गैंग रहेगी और एक सब स्टेशन पर 4 फीडर है। अब 3 फीडर पे एक ब्रेक डाउन हो गया तो एक गांव की फीडर जो है 15-20 किलोमीटर दूर है। अब अगर एक गैंग एक फीडर पर गई ब्रेक डाउन अटेंड करने तो दूसरे फीडर पर जाएगी 6 घंटे बाद, तीसरे पर जाएगी 12 घंटे बाद। तो ये पूरी व्यवस्था पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ। अब आगे मैं कहना चाहूंगा, और जब मैंने इनसे कहा कि भाई एक गैंग पर आपने 26,000 रुपया बचाया और जो 12 घंटे बिजली बंद रही उसकी वजह से 12 लाख का नुकसान हुआ, बिजली उपलब्ध होते हुए मीटर में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आपने कितना बड़ा वित्तीय हानि करी। हमने तो यहां तक कहा था ये तथाकथित हड़ताल जैसी स्थिति आपने खुद संविदा कार्मिकों को बर्खास्त करके किया। आप पर रासुका लगना चाहिए, आप पर एस्मा लगना चाहिए, क्योंकि आपने जानबूझकर हमको पूरी प्रदेश की जनता को आपने अंधेरे में ढकेलने का काम किया। ब्रजेश जी, दूसरी